हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, आज बात करते हैं हम खुश रहने की 7 आदतों की। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमें खुशी बाहर मिलेगी या हम बाहर अपनी खुशी ढूंढते हैं, तो सही बात तो यह है कि हमें खुशी बाहर नहीं, अपने ही अंदर खोजनी पड़ती है। क्योंकि कोई भी हमें खुशी हमारे अंदर है, इस चीज़ को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अंदर अपनी हर बात को समझना होगा कि हमें खुशी किस चीज़ में मिलती है, बाहर हम किसके उपास। क्योंकि बुद्ध कहते हैं ना कि मन ही सब कुछ है, जैसा मन होगा वैसी ही दुनिया दिखाई देगी। एक स्त्री का मन सबसे ज़्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि वह सबके लिए सोचती है, सबके लिए करती है और अंत में खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। आज की यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, यह हर उस महिला की कहानी है जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से थकी हुई है, जिसने यह सीख लिया है कि कब बोलना है, कहाँ चुप रहना है और कैसे अपनी बात कहनी है। उसे जीवन में कोई नहीं रोक सकता। बहुत सी महिलाएं इसलिए दुखी रहती हैं क्योंकि वे हर जगह बोल देती हैं, हर जगह चुप भी रह जाती हैं। जहाँ उन्हें बोलना चाहिए वहाँ चुप रहती हैं और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल देती हैं। तारीफ कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान बीज है जो वक्त आने पर ब्याज समेत वापस लौटता है। आज आप जो शब्द किसी को देती हैं ना, कल वही शब्द किसी और के जरिए आपके कानों तक जरूर पहुंचते हैं। अपने अतीत को लेकर शांत रहना सीखिए। जो हो गया वह हो गया। बार बार उसे याद करके अपने आज को खराब मत कीजिए। बहुत सी महिलाएं बीते हुए कल की गलतियों, रिश्ते और दर्द को पकड़ कर बैठी रहती हैं, फिर कहती हैं कि आज मन अच्छा नहीं है। बुद्ध कहते हैं, दुख को याद करना भी एक प्रकार का दुख भोगना ही है। जो बीत गया वह सीख बन जाए तो ठीक है, लेकिन जो बोझ बन जाए वो जीवन भारी हो जाता है। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेना सीखिए। हर बार दूसरों की राय पर चलने से आत्मबल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सही और गलत का चुनाव करना एक कला है, और यह कला हर स्त्री को आनी चाहिए। अपनी कमजोरी, अपने नुकसान और अपने डर हर किसी को मत बताइए। दुनिया में हर कान सुनने लायक नहीं होते और हर कान किसी को बताने लायक नहीं होते। कुछ कान बातों को हथियार बना लेते हैं। और कभी किसी से नफरत मत कीजिए, क्योंकि नफरत का बोझ सबसे पहले खुद के मन को जलाता है। सादा जीवन जिए, दिखावा मत करें, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। चेहरे की मुस्कान को मत जाने दीजिए। मुस्कान कमजोरी नहीं होती, मुस्कान वह शक्ति है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देती है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति मुस्कुराते हुए दुख सहना सीख लेता है वह जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर लेता है। प्रकृति के 3 नियम हैं और यह नियम जीवन पर भी उतने ही लागू होते हैं। पहला नियम यह है कि यदि खेत में बीज नहीं डाले जाए तो वहाँ अपने आप घास उगती है। उसी तरह अगर मन में सकारात्मक विचार नहीं भरे जाएंगे तो नकारात्मक सोच खुद जगह बना लेगी। इसलिए अपने मन को खाली मत छोड़िए। अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें पढ़िए और अच्छी सोच को आदत बनाइए। दूसरा नियम है, जिसके पास जो होता है वही देता है। दुखी इंसान दुख बांटता है और सुखी इंसान सुख बांटता है। भ्रमित इंसान भ्रम फैलाता है और शांत इंसान शांति फैलाता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके आसपास का माहौल अच्छा रहे तो पहले अपने मन को अच्छा बनाइए। दुनिया हमारे भीतर के हालत का क्या प्रतिबिंब होती है। तीसरा नियम है, जीवन में जो भी मिले उसे पहचानना सीखिए। बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है और तारीफ न पचे तो अहंकार बढ़ता है। आलोचना ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और बहुत सी महिलाएं इसलिए परेशान रहती हैं क्योंकि वे हर बात को दिल में जमा कर लेती हैं और फिर वही बात जहर बनकर मन को बीमार कर देती है। ईश्वर ने जीवन को इस तरह बनाया है जैसे कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। अनाज सड़ता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है और दुख वक्त के साथ हल्का हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो इंसान कभी भी नहीं पनप पाता। और गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा अच्छा हो। सही कर्म वो है जिसकी नीयत कभी गलत ना हो। मौन रहना बहुत अच्छी आदत है।
लेकिन यह भी जानना ज़रूरी है कि कब मौन रहना है और कब अपनी आवाज़ उठानी है। ऐसा मौन जो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाए, वह सही नहीं है। समझदार वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना डूबे और असफलता मिलने पर खुद को बेकार न समझे। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही किस्मत भी बदलती रहती है। अगर आज समय खराब चल रहा है तो परेशान मत होइए, नदी को याद कीजिए। नदी अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को काटती हुई आगे बढ़ती है। वह रुकती नहीं, बस बहती रहती है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारिए। एक छोटा सा सुराग भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द किसी से की गई उम्मीद होती है। जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी ज़्यादा निराशा। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लेना। याद रखिए, जो लोग दूसरों की बुराई आपके सामने करते हैं, वही लोग उठते ही आपकी बुराई भी किसी और के सामने करेंगे। ये फैक्ट है। इस चीज़ को हमेशा पहचानना कि कोई किसी की, अगर आपके सामने कोई की बात किसी की कर रहा है, तो वो आपके जाने के बाद आपके बात भी किसी और से ज़रूर करेगा। और आपने ये कभी आजमाया भी होगा। जब अपने ही लोग किसी और के दानों के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना ही बेहतर होता है। गलतफहमी का एक पल प्यार के 100 लम्हों को मिटा देता है। सफलता अक्सर अकेले में गले लगाती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायत करता है और जीतता वह है जो कोशिश करता है। देर से बने पर ज़रूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। याद रखिए, मेहनत के अलावा दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पैसा सब कमा लेते हैं, लेकिन सुकून बहुत कम लोग कमा पाते हैं। माफ़ करना सीखिए, लेकिन आंख बंद करके दोबारा भरोसा मत कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो लोग निचोड़ लेंगे। कर्म ही जीवन की असली सच्चाई है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कर्म किसी का सगा नहीं होता, इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोइए। जहाँ मन की सरलता होती है और परिवार के संस्कार होते हैं, वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। बीते हुए कल की गलती को पकड़कर आज को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि कुछ अच्छे कर्म ऐसे भी कीजिए जिनका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो। अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को रिश्ते में मत निभाना। जिस दिन आप अपनी हंसी की मालिक खुद बन जाएंगी, उस दिन कोई आपको रुला नहीं पाएगा। और याद रखिए, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। असली दुख तब शुरू होता है जब हम दूसरों की गलतियों से नहीं, अपनी उम्मीदों से हारने लगते हैं। और यही बात हम अपनी कहानी में समझेंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए। फिर मिलेंगे बहनों अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। कभी आपने ध्यान दिया है कि इंसान को सबसे ज़्यादा चोट दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों से मिलती है। और अपनों से भी तब जब उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली जाती है। बुद्ध कहते हैं, उम्मीद अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब उम्मीद ज़रूरत बन जाए तो वही उम्मीद दुख की जड़ बन जाती है। एक स्त्री सबसे ज़्यादा इसी तरह जगह टूटती है, क्योंकि वह रिश्तों को दिल से निभाती है और बदले में उसे क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा आहत होता है। हम सब किसी न किसी से यह उम्मीद करते हैं कि हमें वो समझे, हमारे लिए खड़ा रहे, हमारे दर्द को बिना कहे समझ ले। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ है। जब आपकी उम्मीद पूरी नहीं होती, तब आप सामने वाले को गलत ठहराने लगती हैं, जबकि असली परेशानी यह होती है कि आपने उम्मीद बहुत ऊंची लगा ली थी। बुद्ध कहते हैं, जितनी कम अपेक्षा उतनी अधिक शांति। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें शक, गलतफहमी और अधूरी बातों से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। एक छोटी सी गलतफहमी अगर समय पर साफ ना की जाए ना, तो वह धीरे धीरे आग बन जाती है और फिर पूरे रिश्ते को वो जला देती है। इसलिए कोई भी गलती या कोई भी चूक हमसे हुई है तो सबसे पहले हमें उसको क्लियर कर लेना ही सही रहता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। बहुत सी महिलाएं इसलिए दुखी रहती हैं क्योंकि वे सवाल पूछने से डरती हैं और जवाब खुद ही मान लेती हैं, और यही भी रिश्तों की लंका जलने लगती है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना भी एक गलती है। जब आप हर बार झुक जाती हैं, हर बात सह लेती हैं, हर गलती माफ़ कर देती हैं, तो लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, करुणा और मूर्खता से बहुत पतला फ़र्क होता है।
माफ़ करना एक गुण है, लेकिन बार बार उसी गलती को सहना आत्म अनादर है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां आप सब कुछ देती हैं, समय, भावनाएं, सम्मान, लेकिन बदले में सिर्फ आपको क्या मिलता है? खालीपन। ऐसे रिश्ते धीरे धीरे आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। याद रखिए, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों को छोड़ देना ही आत्मा के लिए दवा बन जाता है। कर्म का नियम बहुत शांत है, लेकिन भक्त सख्त भी है। जो आप बोली हैं वही आपको वापस मिलता है। कभी कभी तुरंत नहीं, लेकिन सही समय पर ज़रूर मिलता है। अगर आपने प्रेम दिया है तो प्रेम मिलेगा, अगर आपने छल दिया है तो छल मिलेगा। कर्म किसी का सगा नहीं होता, इसलिए बुद्ध कहते हैं किसी के बुरे व्यवहार का जवाब बुराई से मत दीजिए, क्योंकि आप उनके कर्म नहीं, अपने कर्म बिगाड़ लेंगी। बहुत सी महिलाएं सेवा करती हैं और बदले में सम्मान की उम्मीद रखती हैं। जब सम्मान नहीं मिलता तो मन टूटता है। सेवा कीजिए, लेकिन इस उस इंसान से अपेक्षा मत कीजिए कि वो हमें कुछ देगा ही नहीं। सिर्फ अपना कर्म करके उनकी सेवा कीजिए। सेवा का सही मूल्य ये इंसान नहीं देता, वो हमें ईश्वर देगा। तो उस इंसान से हमें कभी भी अपेक्षा नहीं रखनी कि हम इसकी सेवा कर रहे हैं तो ये हमें कुछ देगा ही देगा। नहीं, सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है उसका सच्चा मूल्य। तो इंसान अक्सर आपके त्याग को आपकी जिम्मेदारी समझ लेता है। कभी कभी छोड़ देना हार नहीं होती, कभी कभी छोड़ देना खुद को बचाना होता है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना ही बेहतर होता है। रिश्ते जब बोझ लगने लगे तो समझ लीजिए कि वहाँ प्रेम नहीं, सिर्फ आदत बची है। गलतफहमी का एक पल प्यार के 100 लम्हों को मिटा देता है, और शक का वह जहर है जो बिना देखे रिश्ते को मार देता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय शक में रहता है उसके जीवन में शांति नहीं हो सकती। शक करने वाला व्यक्ति पहले खुद जलता है, फिर सामने वाले को जलाता है। याद रखिए, लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनकी ज़रूरत होती है। ज़रूरत ख़त्म होते ही व्यवहार बदल जाता है। यह दुनिया का नियम है, इसे व्यक्तिगत मत बनाइए। जो लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं उनकी परवाह छोड़ दीजिए, पर जिनका भरोसा आपके बुरे वक्त में भी कायम रहे उन्हें दिल में जगह दीजिए। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हमें एहसास होता है कि जिसे आप अपना सब कुछ समझते थे फिर उसके लिए आप कुछ भी नहीं रहे। यह एक एहसास बहुत भारी होता है, लेकिन यही एहसास आपको मजबूत भी बनाता है। टूटने के बाद ही इंसान खुद को पहचानता है। बुद्ध कहते हैं, अकेलापन को अकेले रहना दो। अलग बात है, अकेलापन दुख देता है, लेकिन अकेले रहना आत्मा को मजबूत बनाता है। जब आप अकेले खड़े होना सीख जाती हैं ना, तब दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। कर्म करते रहिए, लेकिन फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप फल की इच्छा में बंध जाती हैं तो कर्म की सुंदरता खत्म हो जाती है। चुपचाप अच्छा काम करते रहिए। सूरज तब भी निकलता है जब लोग सोए रहते हैं। और हाँ, यह भी याद रखिए कि हर कोई आपके जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ आपको आजमाने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं, और कुछ आपको इस्तेमाल करने आते हैं। आपको जीने का सही तरीका समझाने आते हैं। जिसने जो सिखाया उसके लिए आभार रखिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि दुनिया ने आपके साथ क्या किया। असली सवाल यह है कि अब आप खुद के लिए क्या करने वाली हैं। टूटने के बाद भी एक स्त्री कैसे खुद को संभालती है, कैसे अपनी खुशी जिम्मेदारी खुद लेती है, यही हम अगली और आखिरी कहानी में समझेंगे। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने मन में जगह दीजिए। फिर मिलेंगे बहनों पार्ट 3 के साथ, जहां हम बात करेंगे सच्ची खुशी, आत्मसम्मान और आज़ादी की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। एक समय ऐसा आता है जब इंसान टूटते टूटते थक जाता है, तब वह रोना भी छोड़ देता है, शिकायत भी छोड़ देता है, और धीरे धीरे उम्मीद भी छोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं, जब उम्मीदें ख़त्म होती हैं तभी शांति की शुरुआत होती है, क्योंकि दुख हमेशा दूसरों से नहीं, अपनी इच्छाओं से मिलता है। शुरू हमने हमने शुरू किया, अपने बचपन से यही सीखा कि अच्छा बनो, सबका ख्याल रखो, सबको खुश रखो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद को खुश कैसे रखना चाहिए और खुद को खुश रखना कितना ज़रूरी है।
एक स्त्री जब खुद को आखिरी नंबर तक रखती है ना, आखिरी नंबर पर रखती है ना, तब तक वह सबके लिए थकती रहती है। और जब वह खुद को महत्व देना सीखती है ना, तब लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं होता, किसी रिश्ते में या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। खुशी एक निर्णय है। जिस दिन आपने तय कर लिया ना कि अब मैं अपनी शांति किसी और के व्यवहार पर नहीं निर्भर रखूँगी, उसी दिन मन में हल्का होने लगेगा और लोग कहेंगे कि हाँ, सच में ही तेरे में कोई बात है। तब लोग हमें समझेंगे। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर आप हर बदलाव के साथ रूठती रही तो जीवन बोझ बन जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल देन बाय बाय, राधे राधे।